हाय, मैं मेराज आलम तिरंगा भारत के इस न्यूज़ चैनल में आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर। क्या इसराइल का मकसद पूरा हो गया इस जंग को लेकर जो उसने कल्पना किया था, जो उसने सोचा था? क्या अमेरिका का मकसद पूरा हो गया इस जंग को लेकर जो उसने सोचा था, जो उसने चाहा था? ऐसे ही सवालों का आज के इस वीडियोज़ में हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ईरान को लेकर जो इजराइल का और अमेरिका का मकसद था, मेरे दोस्तों, साफ लफ्ज़ों में कहे तो वो अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल चाहता था कि हम ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन कर दें, वहाँ के अंदर जो हुकूमत है उसके अंदर परिवर्तन कर दे, बदलाव ला दे। वो अभी तक नहीं कर पाया है। अमेरिका इजराइल चाहता था किसी भी तरीके से जो ईरान का एटम बम बनाने का प्लानिंग है, जो उनका कार्यक्रम है, उसको हम किसी तरीके से रोक ले और उसके अंदर हम सफलता पा लें। मेरे दोस्तों, ये भी इजराइल और अमेरिका का मकसद नाकाम रहा है। तो साफ लफ्ज़ों में कहें तो इजराइल और अमेरिका का अभी तक सफलता इस जंग में नहीं मिली है, बल्कि इस जंग से जो फ़ायदा हुआ है वो ईरान को ही हुआ है। और ईरान को दुनिया अच्छी तरीके से जान गया है कि ईरान एक ऐसा देश है जो सुपर पावर नहीं होते हुए भी वो दुनिया के सुपर पावर देशों से लड़ सकता है और उन्हें अपने घुटनों के बल झुका सकता है। दूसरी बात, जो अमेरिका से बातचीत होगी युद्ध विराम को लेकर, अगर सचमुच में बातचीत होती है, इससे जो है ईरान को मान्यता बढ़ जाएगी। ईरान का जो है इस दुनिया के अंदर तमाम देशों के ऊपर दबदबा बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, जो बातचीत होगी उसके अंदर ईरान जो है अपने 10 शर्तों को रखेंगे और उस 10 शर्तों को अगर मान लिया अमेरिका ने, तो इससे ईरान और भी ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली देश बन जाए। अगर लड़ाई रुक भी गई तो 76 साल नेतन्याहू को अपना प्लान रोकना पड़ जाए, जिसके लिए वो 40 साल से सपना देख रहे थे। इसके लिए सबकी नज़र नेतन्याहू पर लगी होगी। क्या नेतन्याहू ये युद्ध विराम की जो बातचीत होने वाली है उसको होने देंगे या नहीं होने देंगे? एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका जो है इजराइल के दबाव में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात अमेरिका के न्यूज़ एजेंसियों में बार बार कही जा रही है कि अमेरिका जो है इजराइल के दबाव में आ गया है। अमेरिका अब जो किसी भी तरीके का फ़ैसला लेता है तो वो फ़ैसला इजराइल के दबाव। खबरों की माने तो टकर कार्लसन एक बहुत बड़े अमेरिकी पत्रकार है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अपने जो भी देश के दौरे में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो लोगों से कहते हैं कि मुझे मालूम है किस तरीके से अमेरिका को झुकाना है, किस तरीके से अमेरिका को कंट्रोल किया जाता है, अमेरिका को अपने कब्जे में हम ले सकते हैं। और जिस भी देश में गए हैं तो वहाँ के पत्रकार जो है टकर कार्लसन का दोस्त रहा है और वो इस बात को अपने न्यूज़ एजेंसियों में बार बार सरेआम फैला। और टकर कार्लसन जो है ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और उनसे इनका पुराना रिश्ता है। अमेरिका के वाइट हाउस के अंदर ये बात आम हो रही है कि अमेरिका के वाइट हाउस के अंदर जो ईरान की 10 शर्तों वाली बात थी उसको अमेरिका की हुकूमत ने कचरे के डब्बे में डाल दिया है। और जितने भी ये कार्यक्रम को करने वाला था, इस बुरी घटना को अंजाम दिया, ये सब के सब ट्रंप और उनके समर्थकों ने किया है। व्हाइट हाउस में जितने भी मीडिया है उन्होंने गलत खबर चलाई कि व्हाइट हाउस के अंदर ईरान के 10 शर्तों को मान लिया गया है, हालांकि ये खबर गलत। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये बात सरेआम लोगों के सामने नहीं आ पाई है कि जिस व्हाइट हाउस के अंदर जिस पर्चा को, जिस कागज़ को कचरे में फेंका गया, वो कागज़ कौन सा था? वो कागज़ वो था जिसके अंदर ईरान की 10 शर्तों को लिखा हुआ था, या वो कागज़ था जिसके अंदर मासूम लोगों की जान न जाने की मांग की गई थी, या वो कागज़ था जो ईरान के ऊपर आइटम बम न गिराने की बात थी। खैर, इस कागज़ के अंदर क्या लिखा हुआ था ये बात की अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आई है। लेकिन अमेरिका को ये बात याद रखना चाहिए कि आगे किसी भी बातचीत को इनकार करने वाला ईरान एक बार फिर से अमेरिका और दुनिया की बातों में आकर 2 देशों के बीच में युद्ध विराम को लेकर के बात करने पर सहमति जताई है। तो गोया के ईरान ने
दुनिया को एक दूसरा मौका दिया है एक बार फिर से कि वो किसी तरीके से युद्ध विराम हो और दुनिया के अंदर अमन शांति आए। लेकिन ये युद्ध विराम अमेरिका और ईरान दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे नुकसान जो है देश के रहने वाले जनता को होता है। सरकार को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकार की जानें बचती है, सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा नाम ख़राब होता है, बाकी उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। लेकिन जाने जाती है तो मज़लूम की जाने जाती है, मारे जाते हैं तो गरीब मारे जाते हैं, मारे जाते हैं तो आम शहरी मारे जाते हैं। इसीलिए कोई भी जंग हो, किसी भी तरीके का लड़ाई हो, वो इसी तरीके से विराम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ताकि आम शहरी, आम लोग रहने वाले वो सही तरीके से रहें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट करें, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करें, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।